नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है महाअघोरी तांत्रिक। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। तांत्रिक, अघोरी व कुछ और अंधविश्वास हमें डराते हैं, क्योंकि वह सब कुछ अद्भुत है। कहानी में भी इन्हीं कुछ बातों व घटनाओं को चित्रित किया गया है जो पूरी तरह काल्पनिक है। तो कहानी की दृष्टि से इसका रसपान करें। आधी रात को मुकेश की नींद टूट गई। वह अंधेरा फिर फुसफुसा रहा है, फिर उसे बुला रहा है, अपने पास आने को बोल रहा है। पहले वह निवेदन करता था, पर अब वह आज्ञा देता है। मुकेश को डर लगता है। उसके पास जाते ही उसे बहुत डर लगता है। हर वक्त वह फुसफुस करता रहता है। पहले पहले मुकेश को अच्छा लगता था। उसे लगता था कि उसका भी एक सीक्रेट है। सोचकर ही मुकेश को रोमांच आ जाता। इसी कारण वह उसके पास जाता था, लेकिन आजकल वह उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रतिदिन स्कूल से लौटते वक्त मुकेश वहां जाता है। वह अब तो रात को भी बुलाता है। अंधेरे में जाने से मुकेश को डर लगता है। क्या उसके बारे में सारी बातें पिताजी को बता दे? लेकिन उसने तो डराया है कि किसी को कुछ भी बताने पर वह मां और पिताजी को मार डालेगा। मुकेश जानता है कि इतना करने की क्षमता उसमें है। चुपके से वह बिस्तर से उठ गया। उसके पास जाना ही होगा। वह सड़ी हुई दुर्गंध और ठंड भरा अंधेरा मुकेश को फिर जकड़ लेगा। फिर भी मुकेश वहां जाता है, और वह अंधेरा केवल और केवल फुसफुसाता रहता है। जो कोई भी साधना है, उसके दो क्रियाएं हैं, तंत्र एवं मंत्र। तंत्र शब्द की रचना हुई तन से, यानी शरीर से। जिन क्रियाओं से हम अपने शारीरिक चाह जैसे नींद और भूख को वश में ला सकते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। ठीक उसी तरह मंत्र शब्द की रचना मन से हुई है। जिन क्रियाओं के माध्यम से हम अपने मन को वश में ला सकते हैं, उसे मंत्र कहते हैं। इतना बोलकर चारों तरफ देखा। ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था और सुनने वाले ज्यादातर युवा ही थे। पुरानी संस्कृति के प्रति आजकल के लड़के लड़कियों की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। कुछ देर सभी की तरफ देखकर माइक पर फिर मुंह लगाया। आज यहीं पर समाप्त किया जाए। सेमिनार के लास्ट में हम सभी कुंडलिनी जागृत करने के बारे में जानेंगे। आज के टॉपिक से अगर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो एक एक कर पूछ लो। बहुत सारे हाथ उठे। सभी के प्रश्नों के उत्तर देने में 40 मिनट और बीत गए। फिर धीरे धीरे सभी बाहर जाने लगे। अब तक मैं, यानी डॉ ओमकार तिवारी, लेक्चर दे रहा था। असम के एक छोटे से शहर में स्थित एक यूनिवर्सिटी हॉल में भारतीय मिथोलॉजी और मेटाफिजिक्स विषय पर मैंने डबल डॉक्टरेट किया है। बीते 3 सालों में मेरे लिखे 2 किताबें लोगों ने बहुत पसंद की हैं। इसीलिए मेरे सेमिनार और लेक्चर में भीड़ का जमा होना स्वाभाविक हो गया है। प्रोजेक्टर से पेन ड्राइव निकालकर पीछे मुड़ा तो देखा कि एक कम उम्र की लड़की मेरी तरफ देखकर चुपचाप खड़ी है। तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ सर, कुछ। मैंने पास जाकर कहा, कोई भी प्रश्न हो तो बोल सकती हो, कोई बात नहीं। लड़की बोली, नहीं सर, बात कुछ दूसरी है। मैं अपने प्रॉब्लम को लेकर और किसके पास जाऊं, ये समझ नहीं पा रही थी। अरे बोल दो, इतना डरने की जरूरत नहीं। वह लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, सर, मेरा नाम संध्या है। मेरा घर उस पहाड़ के नीचे वाले टाउन में है। हम सभी, मतलब मेरी पूरी फैमिली, एक समस्या में पड़ी हुई है।
कुछ महीने पहले हमारे घर के आसपास एक तांत्रिक की तरह दिखने वाले अघोरी साधु को हमने देखा। हम सभी ने किसी न किसी वक्त उसे देखा है। आप तो जानते ही हैं कि असम तंत्र मंत्र का पीठ स्थान है, इसीलिए पहले हम सभी ने इस बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद से ही मेरा भाई मुकेश बहुत बीमार पड़ने लगा। देखते ही देखते कुछ महीनों में वह पूरी तरह अस्वस्थ हो गया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, बहुत सारे टेस्ट हुए, पर कुछ भी नहीं किया जा सका। 1 महीने पहले ही मेरे भाई की मौत हुई है। अंतिम बात बताते हुए उस लड़की का गला भारी हो गया। उसकी दोनों आंखें पानी से भर गईं। खुद को संभाल कर वह फिर बोलने लगी। हम सभी का यही मानना है कि यह सब उस अघोरी का ही किया धरा है, लेकिन क्या किया जाए, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। पुलिस के पास यह बात लेकर कैसे जाऊं? लेकिन हां, वह साधु हमारे घर के आसपास ही घूमता रहता है। भाई के मरने के बाद पिताजी एक दिन गुस्से में आग बबूला होकर उस अघोरी को मारने दौड़े थे। लेकिन आप शायद विश्वास नहीं करेंगे सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस अघोरी के हाथ उठाते ही पिताजी बेहोश होकर वहीं रास्ते पर गिर पड़े। क्या उसके बाद? मैंने जाकर देखा तो पिताजी मानो सो रहे थे। हम सभी इस घटना से बहुत ज्यादा डर गए थे। इसके बाद आतंक से हमने घर से ही बाहर निकलना बंद कर दिया। भाई के मरने के बाद मां की सेहत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अभी तक वह अघोरी यहां से नहीं गया है, घर के आसपास ही रहता है। मैंने खुद उसे रात में अपने घर के पीछे वाले आम के बगीचे में देखा है। ज्वलंत दृष्टि से वह अघोरी मेरे ही घर की तरफ देख रहे थे। हम क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सर, हमें बचाइए। लड़की के निवेदन और घटना को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अपनी बात खत्म कर वह लड़की फिर बोली, आपको तो इन सभी तंत्र मंत्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान है। मैंने आपकी लिखी दोनों किताबें भी पढ़ी हैं। आप हमारे शहर में आए हैं, इसीलिए यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। किसी तरह साहस करके मैं अकेली ही चली आई। कुछ देर सोचकर मैंने उत्तर दिया, देखो, मैं क्या कर सकता हूं, यह इस तरह बोलना संभव नहीं है। इसलिए तुम अपने घर का पता और मोबाइल नंबर देकर जाओ। अगर हो सका तो आज शाम को ही वहां आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाड़ी में बैठकर संध्या के घर के रास्ते पर जाते हुए अघोरी वाली बात बार बार दिमाग में घूम रही थी। याद आ रहा था कॉलेज के समय की कुछ बातें। साल था 1984-85। उस समय गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। उसी वक्त पूरा राज्य हिंदू मुस्लिम दंगों से जल उठा। मेरा रूममेट हैदर एक मुसलमान था। परिस्थिति ऐसी हो गई कि हैदर का वहां रहना अब संभव नहीं था। उसने रात के अंधेरे में ही भागने का प्लान बनाया। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए अगली रात कर्फ्यू लगने के बाद भी हम दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन हॉस्टल से कुछ दूर जाते ही हम एक हिंदू दंगेबाज समूह के सामने आ गए। किसी तरह हम दोनों दौड़कर भागते हुए पास के ही एक श्मशान में पहुंच गए। पीछे से वह समूह अब भी हमें दौड़ा रहा था। कुछ देर सोचकर मैंने उत्तर दिया, देखो, मैं क्या कर सकता हूं, यह इस तरह बोलना संभव नहीं है। इसलिए तुम अपने घर का पता और मोबाइल नंबर देकर जाओ। अगर हो सका तो आज शाम को ही वहां आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाड़ी में बैठकर संध्या के घर के रास्ते पर जाते हुए अघोरी वाली बात बार बार दिमाग में घूम रही थी। याद आ रहा था कॉलेज के समय की कुछ बातें। साल था 1984-85। उस समय गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। उसी वक्त पूरा राज्य हिंदू मुस्लिम दंगों से जल उठा। मेरा रूममेट हैदर एक मुसलमान था। परिस्थिति ऐसी हो गई कि हैदर का वहां रहना अब संभव नहीं था। उसने रात के अंधेरे में ही भागने का प्लान बनाया। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए अगली रात कर्फ्यू लगने के बाद भी हम दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन हॉस्टल से कुछ दूर जाते ही हम एक हिंदू दंगेबाज समूह के सामने आ गए। किसी तरह हम दोनों दौड़कर भागते हुए पास के ही एक श्मशान में पहुंच गए। पीछे से वह समूह अब भी हमें दौड़ा रहा था। उसी श्मशान में हमने एक अघोरी सन्यासी को देखा। भयानक रूप, सिर पर जटा, पूरे शरीर में चिताभस्म। वह अघोरी एक सड़े हुए मृत शरीर के ऊपर पद्मासन में बैठे थे।
उनके सामने बहुत सारी नर खोपड़ियां सजी हुई थीं। हमें दौड़ाने वाला समूह यह दृश्य देखकर रुक गया। अघोरी ने पहले ज्वलंत आंखों से हमें देखा, फिर उन दंगेबाजों को। उन्होंने कहा, क्या चाहिए तुम सभी को? उस समूह से एक नेता, जो नेतागिरी झाड़ रहा था, आगे आया और बोला, बाबा, उस मुसलमान कुत्ते को चाहिए, और साथ में वह लड़का भी जो किसी मुसलमान का साथ देगा। वह भी गद्दार है। अघोरी बाबा बोले, यह बात है तो तू मुसलमान के साथ ब्रह्महत्या भी करेगा? उस समय मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सोचा कि उनके लिए यह जानना असंभव था कि मैं ब्राह्मण हूं। उस नेता ने अघोरी को उत्तर दिया, बाबा, आप तो हिंदू हैं और हम भी। मैं अपने भगवान के नाम पर उनको लेकर ही जाऊंगा। अघोरी बाबा गुस्से में बोले, हरामखोर, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तू इन्हें लेकर जाएगा? रुक रुक, देख मैं क्या करता हूं, देख। यह बोलकर अघोरी बाबा ने आंख बंद कर धीरे से किसी अन्य भाषा में कुछ पढ़ा। फिर सामने रखी एक खोपड़ी को हाथ में उठाया और जोर से जमीन पर पटका। अचानक तुरंत ही दर्द से कराहते हुए वह नेता नीचे गिर पड़ा। जहां खोपड़ी टूटकर जमीन से लगी थी, ठीक उसी जगह नेता के सिर से खून बहने लगा। अघोरी बाबा फिर चिल्ला उठे, और कौन हरामी इन्हें ले जाना चाहता है, आजा। इसके बाद वह समूह किसी तरह अपने नेता को उठाकर भाग निकला। फिर अघोरी हमें देखकर बोले, जाओ, अब दोनों भागो, यहां से भाग जाओ। मैंने निवेदन करते हुए कहा, बाबा, आज रात अगर लौटे तो वे हमें जरूर मार डालेंगे। कृपया आज रात यहीं पर रहने दीजिए बाबा। कुछ देर मेरी तरफ देखकर अघोरी ने इशारे से मुझे अपने पास आने को कहा। मैं डरते हुए उस तरफ आगे बढ़ा। पास जाते ही एक सड़ी हुई दुर्गंध नाक में आई। उल्टी आ जाए ऐसा भयानक सड़ा हुआ दुर्गंध था। अघोरी ने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ा और मेरी आंखों में कुछ देखा। फिर उन्होंने कुछ देर आंखें बंद की और बोले, महाकाल की इच्छा से देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर लक्षण हैं। हां, लक्षण हैं। सुन, तू रह जा मेरे पास, कल मैं यहां से रवाना होऊंगा। तू चल मेरे साथ, बहुत बड़ा हो जाएगा, पर मुझे परेशान मत करना, कभी नहीं। इसके बाद लगभग 8 दिन तक हमने उनके साथ पथ पर यात्रा की। उनके पास से मैंने बहुत अद्भुत ज्ञान सीखा और यहीं से मेरा झुकाव तंत्र मंत्र के विषय में हुआ। इस विषय का मतलब है वे सभी अलौकिक बातें जो मनुष्य की सोच से परे हैं, उनके नियम, चाल चलन सब देखा। फिर भी इस विषय के बारे में और जानने की जिज्ञासा हमेशा बढ़ती गई। हिमाचल पहुंचकर मैंने बिहार के लिए ट्रेन पकड़ी और हैदर लखनऊ जाने की तैयारी में व्यस्त हो गया। जाने से पहले उस अघोरी ने मेरे माथे के बीचों बीच अपनी तर्जनी रखकर कुछ मंत्र पढ़े। फिर कहा, जा जा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन तेरे अंदर साधु के लक्षण हैं, इसलिए तेरे भीतर कुछ शक्ति जगा दी है, भविष्य में ये काम आएंगी। 25 साल पहले की इस घटना में मैं खो गया था। मेरा सोच टूटा ड्राइवर की इस बात से। साहब आ गए। 5 साल पहले की घटना में खोए विचार फिर टूटे ड्राइवर की इस बात से। साहब आ गए। वर्तमान घटना का वर्णन। गाड़ी से बाहर चेहरा निकालकर देखा तो चारों ओर एक अद्भुत सी शांति थी, जैसे किसी श्मशान की निस्तब्धता। यह समय चिड़ियों के लौटने का होता है, लेकिन कहीं भी किसी चिड़िया की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गाड़ी से उतरकर जब घर की चौखट पर पैर रखा तो एक अद्भुत सी अनुभूति हुई। यह अनुभूति मेरे लिए नई नहीं थी, पर इतनी तीव्र पहले कभी महसूस नहीं हुई। घर की तरफ बढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे इस घर के आसपास के पेड़ पौधे सूख रहे हैं, पेड़ों पर पत्ते भी नहीं हैं। दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही मैंने देखा कि एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आया और बोला, डॉ तिवारी? हां, मैं माधव, संध्या का पिता। आप सचमुच आएंगे, यह मैंने नहीं सोचा था। आइए अंदर। घर के अंदर जाकर देखा तो परिस्थिति और भी गंभीर थी। बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान 5 डिग्री और ठंडा था। जिस कमरे में मैं बैठा वह छोटा सा था। 2 बल्ब जल रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि कमरे में प्रकाश नहीं है। बल्ब की रोशनी किसी कारणवश चारों तरफ फैल नहीं पा रही थी। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर मुझे एक बार फिर पूरी घटना बताई।
नई बात यह पता चली कि मुकेश अक्सर स्कूल से घर देर से आता था। उसके दोस्तों से पता चला कि मौत के कुछ महीने पहले से ही मुकेश कुछ बदल गया था। छुट्टी के बाद वह अक्सर जंगल से होते हुए पहाड़ की तरफ जाता था। इस संबंध में किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं थी। बाद में कुछ पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने खिड़की से मुकेश को रात में बाहर जाते हुए देखा था। परिवार के सभी सदस्यों का मानना था कि उस जंगल में अघोरी ही उसे वश में करके ले जाता था। माधव का मानना था कि उसी तांत्रिक की वजह से उसके बेटे की मौत हुई। उन सभी की बातों को मैंने ध्यान से सुना, लेकिन असली बात उन्हें अभी बताना उचित नहीं था। अगर मैं इन्हें सब कुछ बताऊंगा तो शायद सभी डर जाएंगे और मुझे भी हानि हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताया जा ही सकता है। इसलिए मैंने माधव जी से कहा, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। तांत्रिक का मतलब अघोरी नहीं होता। तांत्रिक और कापालिक निम्न श्रेणी के साधक हैं। इनकी शक्तियां साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रतीत होती हैं, परंतु एक अघोरी के सामने वे पूरी तरह तुच्छ हैं। एक अघोरी बहुत ही शक्तिशाली होता है। तंत्र शक्ति दिखाना और नर बलि देना अघोर तंत्र के अंग नहीं है। अघोरियों को लेकर भयावह और गलत धारणाओं वाली कहानियों ने लोगों में बहुत प्रचार पाया है। उनके तंत्र क्रिया और चाल चलन अवश्य ही भयावह होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन किसी मनुष्य को क्षति पहुंचाना उनके लिए बहुत निम्न स्तर का कार्य है। वे बहुत ही ऊंची साधना पद्धति के साधक होते हैं। मैं पहले ही समझ गया था कि आगे का प्रश्न क्या होगा। माधव जी बोले, लेकिन लोग कहते हैं कि वे सभी मृत देह के साथ, मतलब? मैंने जवाब दिया, हां, आप ठीक जानते हैं। अघोरी लोग मृत देह के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन यह भी उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अघोर शब्द का अर्थ है घोर और भेदभाव से मुक्त होना। लोकाचार, घृणा, लज्जा, भय, ये सब उनकी साधना में बाधक हैं। यह अघोर साधना है अरणात्मक शक्ति की साधना, जो बहुत जल्दी आत्मा को ईश्वर से मिलने में सहायता करती है। सहज भाषा में अगर कहूं तो मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता है जो लंबा है, और दूसरा कठिन व दुर्गम रास्ता है, लेकिन इससे समय कम लगेगा। अब आप किस रास्ते पर जाएंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अघोर साधना इसी कठिन पथ का हिस्सा है। इसी तरह उनकी साधना पद्धति भी अति कठिन और भयावह है। उनका भोजन वही होता है जो समाज में वर्जित है, मृत पशु से लेकर सूखे हुए पत्ते तक। वे इन्हें कच्चा ही खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि सभी को पवित्र कर देती है। इसी तरह उनकी साधना का चरम बिंदु है मृत संगम। मृत्यु उनके लिए जीवन की तरह स्वाभाविक है। मृत व्यक्ति उनके लिए बहुत ही साधारण होता है। उस मृत देह से लिप्त होने के समय भी वे महाकाल के ध्यान में खोए रहते हैं। यह खुद को सर्व बाधाओं, भय और घृणा से मुक्त करने की साधना है। इतनी महत्वपूर्ण बातें कहने के बाद मैंने उन्हें कुछ समय दिया ताकि वे इन्हें समझ सकें। फिर अपने मूल प्रसंग पर लौटा। देखिए, मेरा मानना है कि मुकेश की हत्या के पीछे कोई अघोरी नहीं है। जो दोषी है वह निश्चित रूप से कोई साधारण तांत्रिक है। तंत्र मत में अघोरी का स्थान आदि साधक अर्थात महादेव के ठीक बाद है। वे किसी मनुष्य या जीवित प्राणी के साथ संपर्क नहीं रखते, तो नर बलि देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। माधव जी ने कहा, तब मतलब मंत्र से सही में मुकेश को मारा गया है? मैंने जवाब दिया, हां, लेकिन जो ऐसा कर सकता है वह अघोरी नहीं, बल्कि कोई शैतानी तांत्रिक है जिसकी क्षमता बहुत ही सीमित है। लेकिन आपने जो कहा कि केवल हाथ उठाने से किसी को बेहोश कर सकता है, यह शक्ति किसी अघोर तांत्रिक के पास ही हो सकती है। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। जो भी हो, मैं अब चलता हूं। इस विषय पर रात भर सोचूंगा और कल आपको बताऊंगा। घटना के बाद घर से बाहर निकलकर जितना हो सके स्वाभाविक तरीके से गाड़ी तक पहुंचा। दरवाजे से गेट तक आते समय मुझे महसूस हुआ कि एक जोड़ी भयानक आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने यह जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे उनकी उपस्थिति का आभास हो चुका है। अगर ऐसा करता तो मेरे ऊपर विपत्ति आ सकती थी। गाड़ी ने जैसे ही उस घर से दूरी बनाई, मैंने राहत की सांस ली।
मैंने माधव जी को घटना की पूरी सच्चाई नहीं बताई। कैसे बताऊं कि उनके घर में ही वह अशुभ शक्ति मौजूद है। हाँ, संध्या की मां पूरी तरह से उस अशुभ शक्ति के कब्जे में है। घर में प्रवेश करते ही मुझे यह समझ आ गया था, वह अत्यंत शक्तिशाली शैतानी शक्ति के नियंत्रण में है। उस रात नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही वह दृश्य दिखाई देता, महिला के ठीक पीछे जमा हुआ काला अंधकार। लेकिन उस अंधकार की एक आकृति थी, जैसे कोई उनके दोनों कंधों पर हाथ रखकर खड़ा हो। उस अंधकार के भीतर से दो जलती हुई आंखें मानो मुझे ही घूर रही थीं। उस दृष्टि को नजरअंदाज करके जितने स्वाभाविक तरीके से मैंने वहां बात की थी, वह केवल मैं ही जानता हूं। कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या कर सकता हूं? यह पैरानॉर्मल अनुभव मेरा पहला नहीं है। इससे पहले भी मैंने दूसरी दुनिया की ताकतों का सामना किया है, लेकिन निस्संदेह कोई भी इतनी भयानक नहीं थी। यह शैतान बहुत ही ताकतवर है। यही सोचते सोचते आधी रात को झपकी जैसी आई थी। नींद खुल गई एक फुसफुसाहट की आवाज से। आंखें खोलते ही जो देखा, उससे मेरा हृदय बंद होने के कगार पर पहुंच गया। ठीक मेरे चेहरे के सामने छत से पीठ लगाकर छिपकली की तरह चिपका हुआ एक विकृत शरीर था। वही महिला, माधव जी की पत्नी का शरीर, पर अब वह उनके वश में नहीं थी। लाल जलती हुई आंखें, ओह, विकृत भयानक चेहरा सीधा मेरी तरफ देख रहा था। इसका मतलब मैं उसे धोखा नहीं दे पाया। वह जान गया था, आज शाम ही जान गया था कि मैं उसके अस्तित्व से परिचित हो चुका हूं। चिल्लाने की भी शक्ति नहीं बची थी। हाथ पैर जमे हुए थे, हिलने की ताकत भी नहीं थी। वह शैतान मेरे ऊपर कूद पड़ा। अब उसका विभत्स चेहरा मात्र कुछ इंच दूर था। वह फुसफुसा रहा था, लेकिन क्या कह रहा था यह समझ नहीं आ रहा था। मेरे चेहरे के पास ही धीमे धीमे कुछ बोल रहा था। फिर उसने एक लंबी सांप जैसी जीभ निकाली और मेरे चेहरे पर फेरने लगा, पूरे चेहरे पर। मेरा दिमाग अब यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। इसी आतंक में बार बार दिमाग सुन्न हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही देर में मेरी मृत्यु निश्चित थी। मेरी आंखों के सामने अंधकार उतरने लगा। केवल कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक गुरु गंभीर आवाज ने मुझे चेतन अवस्था में वापस ला दिया। एयुम अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यः। वह शैतान अभी भी मेरे ऊपर ही था, लेकिन कमरे में किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ। बाईं तरफ देखा तो एक विकट दिखने वाला अघोरी हाथ में त्रिशूल उठाए मंत्र पाठ कर रहा था। उसने तुरंत त्रिशूल को मेरे ऊपर बैठे शैतान की ओर चला दिया। एक झटके में त्रिशूल उस शैतान को दीवार में गाड़ दिया, लेकिन उस विकृत शरीर ने एक झटके से खुद को त्रिशूल से मुक्त कर लिया। हालांकि उसके कंधे का एक टुकड़ा मांस त्रिशूल में ढंसा रह गया। वह क्या था यह कहना मुश्किल है, लेकिन वह तुरंत ही सांप की तरह दीवार पर चलता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया। साथ ही उसकी फुसफुसाहट की आवाज क्रमशः दूर और दूर जाती गई। खुद को संभालते हुए मैं खड़ा हो गया। तब तक वह अघोरी दीवार से त्रिशूल निकाल चुका था। वह पास आया, मेरे कंधे को हिलाया और बोला, उठ, होश में आ, समय नहीं है। उस लड़की के घर पर खबर दो। कि क्या बोले? उत्तेजना के कारण मेरे शब्द अब भी अटक रहे थे। अघोरी बोले, मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह शैतान उस घर को छोड़कर निकलेगा, इसीलिए उस घर के आसपास घूम रहा था। आज रात जैसे ही मैंने उस शैतान को बाहर निकलते देखा, मैंने घर को गृह बंधन मंत्र से सुरक्षित कर दिया है। अब वह शैतान उस घर में वापस नहीं जा सकता। मैं तब भी पूरी तरह से स्थिति को समझ नहीं पा रहा था और बस अघोरी की तरफ देख रहा था। अघोरी गुस्से में बोले, ये मूर्ख बात समझ नहीं पा रहा, उस लड़की को तुरंत खबर दे। वह शैतान अब घर में नहीं जा सकता, इसलिए पति और लड़की को बाहर बुलाएगा। जैसे ही वे दोनों बाहर आएंगे, वह उन्हें मार डालेगा। अपने उस यंत्र से खबर पहुंचा। अघोरी का इशारा मेरे तकिए के पास रखे मोबाइल की तरफ था। अब समझ आया कि वे यंत्र से मोबाइल का मतलब कह रहे थे। हालांकि पूरी बात अब भी साफ नहीं थी, लेकिन उनकी अंतिम बातों का अर्थ समझ चुका था। मैंने तुरंत संध्या को फोन लगाया।
मुझे पता नहीं था कि इतनी रात को फोन आने पर वह क्या सोचेगी। बहुत देर तक रिंग होने के बाद उसने फोन उठाया। हेलो संध्या। हाँ, मैं डॉ तिवारी बोल रहा हूं। ठीक से सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारी मां को एक अशुभ शक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया है। हाँ, मैं सही कह रहा हूं तुम्हारी मां को। इस समय उनके कमरे में जाओगी तो देखोगी कि वह बिस्तर पर नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया था। यह अशुभ शक्ति तुम्हारे भाई की मृत्यु की भी दोषी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारा घर मंत्रों से सुरक्षित है, इसलिए वह अशुभ शक्ति तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बाहर बुलाने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखना, भूल से भी तुम दोनों बाहर नहीं निकलोगे। दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई बाहर न जाए। मैं कुछ देर बाद तुम्हें फिर फोन करता हूं। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। फिर उठकर अघोरी से कहा, चलिए, हमें उसके घर जाना होगा। उन्हें बड़ी विपत्ति आ सकती है। अघोरी ने मुझे चौंकाने वाला जवाब दिया, नहीं नहीं, उससे भी जरूरी काम है हमारे पास। चल मेरे साथ। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या कहूं, इसलिए मैंने उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। कहां चलें बाबा? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। आप कौन हैं? अघोरी बोले, चुप रह, इस युद्ध में तेरी भी भूमिका है। समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। गेस्ट हाउस के दरबान ने मुझे इतनी रात को बाहर निकलते देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अघोरी की आंखों को देखकर वह तुरंत शांत हो गया और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा। अघोरी मेरे पास ही बैठे। अघोरी के पास बैठते ही नाक में गंध आई। इस अघोरी के शरीर से मरे सड़े शरीर की गंध आ रही थी, इसलिए मैंने शीशा खुला ही रखा। गाड़ी को स्टार्ट करते हुए मैंने अघोरी से पूछा, किस तरफ जाएंगे? उत्तर की तरफ चल, उधर ही कब्रिस्तान है, अघोरी बोले। मन में हजारों प्रश्न उठने पर भी मैंने उनके निर्देशानुसार गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पा रहा था। शायद यही देखकर अघोरी बाबा स्वयं ही बोलने लगे, सुन, इस जगत के अलावा भी और कई जगत हैं जो हमारे साथ ही चलते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, किंतु हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। वह स्थान केवल भरा हुआ है प्रेत, पिशाच, डाकिनी, हाकिनी और शैतानों से, जो प्रवृत्ति में अत्यंत भयंकर हैं। ये सभी प्रतिपल इस जगत में आने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ असीम शक्तिशाली सत्ता इसमें सफल भी हो जाती है, जो प्रकृति के विपरीत और महाकाल के नियमों के विरुद्ध है। कुछ ऐसा ही हुआ था कई 100 साल पहले। एक बार एक शैतान इस जगत में आ गया था। तब हम महादेव के संतान अघोरियों ने मिलकर उसे उत्तर पूर्व की एक गुफा में कैद कर दिया था। वह शैतान वहां बहुत वर्षों तक बंद रहा, लेकिन उसके बाद अघोरी चुप हो गए। मैं उत्सुक होकर बोला, उसके बाद क्या बाबा? उसके बाद समय के साथ बंधन मंत्र की शक्ति कमजोर होने लगी। इसके कारण वह शैतान मुक्ति न पाने के बावजूद बाहरी दुनिया के मनुष्यों से संपर्क करने में सक्षम हो गया। उसने अपनी फुसफुसाहट से मुकेश नाम के एक छोटे लड़के को अपनी ओर आकर्षित किया। वह शैतान तब भी उतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसने अपना शिकार दुर्बल मन के व्यक्ति को बनाया, मतलब मुकेश को। वह लड़का जितनी बार उस गुफा में गया, शैतान उतनी ही प्राण शक्ति उससे चूसता गया। लड़का दिन ब दिन दुर्बल होता गया और शैतान शक्तिशाली। बाद में वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने खुद को कैद से मुक्त कर लिया और मुकेश के शरीर में प्रवेश कर गया। मैं जब यहां आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के को बचाने का कोई उपाय नहीं था। तब तक उस शैतान ने उसकी मां पर भी कब्जा कर लिया। उस शैतान के घर में रहते हुए मेरा वहां अंदर जाना संभव नहीं था। उसकी काली शक्तियां मुझे बाधा देती थीं। इसी कारण मैं इतने दिनों तक उस घर के आसपास ही घूमता रहा, सही समय की प्रतीक्षा में, और आज रात तूने वह सही समय ला दिया। इतनी देर बाद मैं कुछ कुछ समझ पाया। मुझे देखकर वह सतर्क हो गया था। शैतान समझ गया था कि मैं सब कुछ जान चुका हूं। मैं बोला, तो उसने मुझे खत्म करने के लिए आज रात घर से बाहर कदम रखा और आपने उसी दौरान घर को शुद्ध कर गृह बंधन कर दिया। सही कहा? अघोरी बोले।
हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन हर पल वह शैतान और अधिक शक्तिशाली हो रहा है। उसे रोकने के लिए हमें 3 वस्तुएं चाहिए। उनमें से 2 हमारे पास हैं। पहली वस्तु है शैतान के आधार देह का मांस। मैं हैरानी से बोला, मांस? क्या आप माधव जी की पत्नी के शरीर के मांस की बात कर रहे हैं? अघोरी ने अपने कमर से बंधी एक छोटी पोटली खोलकर उसमें से खून टपकता मांस का एक टुकड़ा निकाला। उसे एक बार मुझे दिखाकर फिर पोटली में रख दिया। फिर अघोरी बोले, तुझे बचाते हुए मेरे त्रिशूल के चोट से यह मांस का टुकड़ा हाथ लग गया। दूसरी वस्तु है एक विशेष नक्षत्र में मरे हुए व्यक्ति की चिता भस्म। इसके लिए कुछ 100 साल पहले एक अघोर सन्यासी ने अपनी इच्छा से मृत्यु ग्रहण की थी, ताकि उसकी चिता भस्म से दूसरे अघोरी उस शैतान को हरा सके। ठीक वैसे ही जैसे महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां वज्र निर्माण के लिए दान दी थी, जिससे असुरों का दमन हो सके। मैं बोला, इसका मतलब वह भस्म आपके पास है? अघोरी बोले, नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है। मैं आश्चर्य से सामने रास्ता देखते हुए बोला, मेरे पास? हाँ हाँ, तुम्हारे ही पास। बहुत साल पहले मेरे जैसे एक अघोर सन्यासी ने तुझे कुछ दिया था, वह याद है? हाँ, दिया था। अदृश्य भयानक छाया को अनुभव करने की विशेष क्षमता। अघोरी बोले, अरे नहीं, दूसरा कुछ दिया था। एक सामान दिया था, ठीक से याद कर। और कुछ? हाँ हाँ बाबा, एक ताबीज दिया था और कहा था कि इसे हर समय गले में पहनकर रखना। हाँ, वही ताबीज है अभी तुम्हारे पास। मैं लगे हुए ताबीज को दिखाते हुए बोला, हाँ, ये देखिए। अघोरी बोले, इसके भीतर ही वह चिता भस्म है। मैं बोला, ये क्या? पर उतने सालों पहले, और आपने ये सब कैसे जाना? इसके उत्तर में अघोरी ने इस तरह मेरी तरफ देखा मानो छोटे बच्चे की तरह मैंने कोई प्रश्न पूछा हो। समझा कि इस रहस्य का उत्तर नहीं मिलेगा। यह सब अघोरियों की त्रिकालदर्शी क्षमता है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को छोड़कर फिर पूछा, और तीसरी वस्तु? अघोरी बोले, और तीसरी वस्तु है, शैतान ने मुक्ति के लिए सबसे पहले जिस शरीर का इस्तेमाल किया है, उसका मृत देह, वही हम लेने जा रहे हैं। मुझे कुछ न समझ आया और आश्चर्य से बोला, नहीं समझा, किसका मृत देह? मुकेश का। लेकिन वह तो 1 महीने पहले ही जला दिया गया है। उत्तर में फिर हंसी के साथ अघोरी बोले, अरे मूर्ख, वह मुकेश का परिवार हिंदू नहीं है। उन्होंने ईसाई धर्म से दीक्षा प्राप्त की है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़के को कब्र में देते देखा है। सब महाकाल की इच्छा है। जय महाकाल, जय महाकाल। उनकी इच्छा से ही तू आज यहां है और तेरे गले में वह चिता भस्म है। उनके ही आदेश से मुकेश क्रिश्चियन है। डर मत, कोई डर नहीं है। महाकाल तेरे साथ है, रुद्र तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं, अहम ब्रह्मास्मि। मैं बोला, लेकिन बाबा, कब्र खोदकर तो लाश निकालना पड़ेगा। अघोरी की इस बार की हंसी ने मेरे माथे से लेकर पैर तक डर और भय दौड़ा दिया। कब्रिस्तान में प्रवेश। पुराने चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान तक पहुंचने में आधा घंटा लगा। बारिश शुरू हो गई थी और साथ ही बिजली भी कड़कड़ाई। संध्या और उसके पिताजी माधव के लिए चिंता हो रही थी। इसीलिए गाड़ी से उतरकर ही मैंने उन्हें फोन लगाया। इस बार अवश्य ही एक ही रिंग में फोन उठ गया और उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दोनों को बहुत ज्यादा डर लगा है। उन्होंने बताया कि वहां जो घटा है वह कुछ इस प्रकार था। उनकी मां, जो शैतान थी, घर पहुंच चुकी थी। घर में घुसते हुए बाधा पाने के कारण वह बहुत गुस्से में थी। पहले मां के गले में बाहर आने को कहा गया, लेकिन उन्होंने उसे अंदर आने से मना किया। जब पिता और लड़की बाहर निकलने में भी राजी नहीं हुए, तब शैतान ने अपना असली रूप लिया और उन्हें डर दिखाकर बाहर निकालने की कोशिश की। उसमें भी असफल होने पर वह जंगल की तरफ भाग गई। पिता और लड़की उस दृश्य को देखकर भय से मूर्तिमान हो गए थे। इसके बाद मैंने उनसे कहा, मेरे निर्देश न देने तक तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। यही कहकर फोन रखा और सोचा कि अघोरी बाबा को यह घटना बताऊं, क्योंकि हम भी इसी जंगल में आए हैं। मैंने मुड़कर देखा, अघोरी बाबा चिलम निकालकर आनंद से गांजा फूंक रहे थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने कोई विशेष आग्रह नहीं दिखाया। कब्रिस्तान का गेटमैन
मैं कब्रिस्तान के गेटमैन के पास गया। वह एक बूढ़ा आदमी था और गाड़ी की आवाज से ही जाग गया। बहुत सारे पैसे दिखाकर कब्रिस्तान में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि अंदर घुसने का सही उद्देश्य क्या है, तो वह इसमें राजी नहीं हुए। मैंने पैसे और बढ़ाए, लेकिन वह फिर भी सहमत नहीं हुए। इतना होते ही अघोरी धूम्रपान खत्म कर आगे आ गए। ये मूर्ख समय क्यों नष्ट कर रहा है? अघोरी बाबा गेटमैन के पास जाकर उसे आशीर्वाद देने जैसी मुद्रा करते ही गेटमैन बेहोश होकर पास के खटिये में लुढ़क गया। मुझे उपेक्षा करते हुए अघोरी सीधा गेटमैन के कमरे में घुस गए। कुछ देर बाद ही वे बाहर आए। उनके हाथ में एक फावड़ा और एक बेलचा था। उन्होंने बेलचा मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कब्रिस्तान के अंदर चल पड़े। मैं भी उनके पीछे चला, कब्र के पास। कुछ देर बाद हम एक कब्र के सामने पहुंचे। कब्र को देखकर समझ में आया कि यह नया ही था। कब्र के ऊपर अभी भी सूखे हुए फूल रखे हुए थे, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस कब्र के आसपास घास मरी हुई थी। कुछ मरे हुए कीड़े और एक मरा हुआ चिड़िया भी वहां पड़ा हुआ था। ये सब देख समझ आया कि इस स्थान में अशुभ उपस्थिति थी, जिसने मिट्टी को विषाक्त कर दिया था। अघोरी बाबा ने मिट्टी खोदना शुरू किया। उनकी देखा देखी मैं भी मिट्टी में एक वार करते ही पास ही कहीं जोर की बिजली कड़कड़ाती हुई गिरी। यहां का मौसम ऐसा ही है, तूफान और बरसात होता ही रहता है। फिर भी इस बिजली गिरने की आवाज से मैं कांप उठा। अघोरी बाबा थोड़ा भी विचलित न होकर मिट्टी खोदते रहे। बरसात के कारण मिट्टी आसानी से निकल रही थी, इसीलिए बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। गड्ढा जितना बड़ा होता गया, हवा और बरसात मानो और बढ़ने लगे। रह रहकर बिजली गिर रही थी। हवा भी तेज होती ही जा रही थी। जब तक ताबूत दिखाई दिया, तब तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिट्टी का गड्ढा जल्द ही पानी से भरता जा रहा था। ताबूत का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ सड़ने की दुर्गंध फैल गई। मुकेश का सड़नशील मृत देह निकल आया। मेरे पेट के अंदर से उल्टी आने को हुई। इन सब में मेरा विशेष ज्ञान नहीं है, पर क्या 1 महीने पुरानी मृतदेह इतनी विकृत हो सकती है? यह मानो अस्वाभाविक तरीके से विकृत हुआ था। सबसे भयानक था मृतदेह के खुले हुए दोनों आंखें। मरे हुए मछली के जैसा सामने की तरफ देख रही थीं। आश्चर्य था कि दोनों आंखें कैसे सही सलामत थीं। उन्हें तो सबसे पहले नष्ट होना चाहिए था। अघोरी बाबा कूदकर गड्ढे में उतरे और इशारे से मुझे भी आने को कहा। इस समय मैं यहां से लौटने के लिए जो भी मूल्य चाहिए था वह देने को तैयार था, क्योंकि चारों तरफ अशुभ की छाया थी। यहां जो भी घट रहा था वह कुछ भी स्वाभाविक नहीं था। फिर भी उस अघोरी बाबा की दृष्टि में ऐसा कुछ था कि उनके निर्देश को अमान्य करने का साहस मेरे भीतर नहीं था। उस पानी वाले कीचड़ में मैं भी उतर गया। पहली बार में उस मृतदेह को हम किसी भी तरह ऊपर उठा नहीं पा रहे थे। एक छोटे लड़के की तरह उसका शरीर इतना भारी था। अघोरी बाबा ने सीधे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा, आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और फिर इशारा किया। एक बार मृतदेह को उठाने की कोशिश की तो इस बार आश्चर्यजनक रूप से वह मृतदेह सहज ही ऊपर आ गया। उसे गड्ढे के ऊपर रख हम भी ऊपर उठे, फिर पकड़कर मृतदेह को ले गए गेट की तरफ। मैं और अघोरी दोनों उस मृतदेह को लेकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ चल दिए। मुकेश के मृतदेह का सिर मैंने और पैर अघोरी ने पकड़ा था। अभी गेट के पास पहुंचने ही वाले थे कि उस मृतदेह में हलचल होने लगी। वह मृतदेह कांप उठा और तुरंत ही अघोरी से पैर छुड़ाकर मेरे ऊपर चिल्लाते हुए लपक पड़ा। मैं वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और वह मृतदेह मेरे सीने पर चढ़कर मेरे गले को जोर से पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्ला पड़ा। वह मृतदेह अभी भी गुर्राते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। ऐसा लगा कि डर से मेरी जान निकल जाएगी। तभी अघोरी के चिल्लाने की आवाज आई, जय महाकाल। मैंने देखा कि ऊपर की तरफ सिर और आंखें बंद कर अघोरी कोई मंत्र पढ़ रहे थे। फिर मंत्र पढ़कर अघोरी ने आंखें खोली और हाथ उस मृतदेह के सिर पर रख दिया। तुरंत ही वह मृतदेह शांत हो गया और मेरे पास ही गिर पड़ा। मैं डर से एक पल के लिए कांप उठा था। जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अघोरी से बोला, बाबा ये क्या था? मुकेश का शरीर जाग कैसे उठा? अघोरी बोला,
उस शैतान की काली शक्ति का अंश अभी भी इस शरीर के अंदर है और वह हमें रोकना चाहता है। अब जल्दी करो, हमें जल्दी से अपने काम को अंजाम देना होगा। तुरंत ही इस बारिश में एक और बिजली कड़कड़ाती हुई गिरी। मैं फिर से कांप सा गया, पर अब कुछ भी डरना नहीं है। उस मृतदेह को मैंने और अघोरी ने फिर से उठाया और बाहर खड़े गाड़ी की तरफ चल पड़े। कब्रिस्तान से बाहर आकर देखा तो गेटमैन अभी भी खटिए पर बेसुध पड़ा हुआ है। मैंने गाड़ी के डिक्की में उस मृतदेह को रखा और गाड़ी स्टार्ट किया। अघोरी बाबा मेरे पास की सीट पर बैठे। मैंने पूछा, बाबा अब कहां चलूं? अघोरी बोला, उत्तर के पहाड़ वाले जंगल की तरफ चल, वहीं वह गुफा है। मैंने गाड़ी उत्तर की तरफ बढ़ा दी। रात अपने पूरे चरम पर थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हर वक्त किसी अशुभ और भयानक घटना की आशंका में चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी शैतानी शक्ति हम पर हमला करने वाली है। और तो और वह शैतान अभी खुला ही घूम रहा है। न जाने कहां और कब वह हमारे सामने आ धमके। आखिर उसे तो इसकी खबर हो ही गई होगी कि हमने उसके आधार देह को अपने साथ रखा है। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे और मेरे चेहरे पर भय की रेखा कोई भी साफ देख सकता था। पर मैंने देखा कि पास ही बैठे अघोरी बाबा एकदम शांत और निडर होकर बैठे हुए हैं, मानो उन्हें पता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला। कोई दिव्य व्यक्ति ही इस समय इतने शांत और मग्न रह सकता है। अघोरी ने मेरे अंदर के डर की हलचल को देखकर बोले, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। स्वयं महाकाल और मैं तुम्हारे साथ हूं। जो महाकाल के काम में सहायता करता है उसे कुछ नहीं होता। तुम बस डरो मत, क्योंकि डर ही उस शैतान की शक्ति है। जय महाकाल। मैं अब कुछ शांत हुआ और अघोरी से पूछा, अच्छा बाबा, यह शैतान है क्या? इसे क्या कहते हैं? अघोरी बोला, यह काली परछाई का एक महाभयानक रूप है जो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं बोला, तो वह कोई प्रेत या पिशाच है? अघोरी बोला, नहीं, यह कोई प्रेत और पिशाच नहीं है। यह उनसे भी शक्तिशाली है जो छाया के रूप में रहकर मानव विनाश को अंजाम देते हैं। इसका कोई नाम नहीं है। हम इसे अंधकार और शैतान से संबोधित करते हैं। हम दोनों के बीच बात हो ही रहा था कि गाड़ी के डिक्की से एक बार फिर एक भयानक आवाज के साथ खटखटाने की आवाज आने लगी। मुकेश का मृतदेह एक बार फिर जाग उठा था और वह बाहर निकलना चाहता था। अघोरी ने एक बार फिर जोर से मंत्र पढ़ा। तथागत। कुछ देर में वह मृतदेह की छटपटाहट बंद हो गई और मैं गाड़ी तेज करके बढ़ चला। अघोरी बोला, वह शैतान हमें रोकने की कोशिश जरूर करेगा, पर मेरे कहे अनुसार तुम बढ़ते रहना। वह हमारा कुछ नहीं कर सकता। जय महाकाल। गाड़ी कुछ दूर और आगे बढ़ी ही थी कि रास्ते पर देखा कई सारे कुत्ते रास्ते को घेर कर खड़े हैं और इधर उधर देखकर ही भौंक रहे हैं। इस अंधेरे में साफ दिख रहा है कि मानो उनके आंखें लाल लाल बिंदुओं की तरह हो गई हैं। मेरी गाड़ी तेजी से उसी की तरफ बढ़ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अघोरी चिल्लाकर बोला, गाड़ी मत रोकना, मत रोकना। पर कुत्ते गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, मैं ऐसा कैसे करूं? अघोरी गुस्से से बोल पड़ा, अरे मूर्ख, तुझे दिख नहीं रहा, यह एक शैतानी जाल है। अगर तुमने गाड़ी रोका तो हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं गाड़ी उसी तेजी से बढ़ाता गया। आगे कई बड़े कुत्ते थे। उनके मुंह से खून जैसा लाल तरल गिर रहा था। मैंने आंख बंद कर हिम्मत से उन सब के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। लेकिन यह क्या? वह सब कहां गए? मानो हवा होकर गायब हो गए। एक छाया के भीतर से मानो गाड़ी आगे बढ़ गई। तभी चारों तरफ से एक हुंकार और भेड़ियों के हूं 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 की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत ही भयानक और डरावनी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी के दोनों तरफ के शीशे बंद किए और तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के चारों तरफ भेड़ियां और न जाने कैसे भयानक जानवर भयानक आवाजें निकालते हुए गाड़ी के साथ ही दौड़ रहे हैं। फिर वह सब गाड़ी के साथ ही हवा में उड़ने लगे। उनकी आंखों से आग ले वाली लपटें गिर रही थीं और मन से खून के छींटे। उन शैतानी शक्तियों ने पूरे गाड़ी को घेर रखा था। अब फिर से पीछे के डिक्की से मृतदेह ने आवाज करने लगी। यह सब इतना भयानक था कि डर से कोई भी वहीं बेहोश हो जाए। पहाड़ी रास्ता, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ बड़ा सा पहाड़ी ढलान था। अगर गाड़ी जरा सा भी इधर उधर गई तो हम न जाने कितने नीचे गिरेंगे।
मैं डर तो रहा था, पर हिम्मत करके गाड़ी को आगे बढ़ाता जा रहा था और वह सभी भयानक भेड़िए अभी भी पूरी गाड़ी को घेर रखा था। अब वे धीरे धीरे एक भयानक आग के गोले में परिवर्तित हो रहे थे, बहुत ही विभत्स आकृति में। साथ ही पीछे से मुकेश के मृतदेह की छटपटाहट भी बढ़ गई थी। अघोरी बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, पर अभी भी वह सभी भयानक आकृति गाड़ी के चारों तरफ वैसे ही साथ चल रहे थे। फिर मैंने देखा अघोरी गाड़ी का शीशा खोल रहे हैं। मैं चिल्लाकर बोला, बाबा आप यह क्या कर रहे हैं? पर अघोरी ने मेरी बात को नहीं सुना और गाड़ी का शीशा खोलकर अपने शरीर को बाहर निकाला और आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर से बोल पड़े, हे महाकाल हमारी मदद कीजिए, हे महाकाल मदद। ये कहते हुए अघोरी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी के चारों तरफ उड़ते भयानक जलते आकृतियां शून्य में गायब होने लगीं, एक एक कर, और पीछे मुकेश की मृतदेह भी शांत होने लगी। देखते देखते ही चारों तरफ फिर शांति हो गई, सब कुछ सामान्य हो गया। अब केवल बारिश की आवाज के अलावा और कुछ नहीं बचा। जब चारों तरफ की सभी पैशाचिक शक्तियां समाप्त हुईं, तब अघोरी फिर अपनी सीट पर बैठ गए। यह देख मेरे जान में जान आई। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अंदर से डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अंदर की हलचल भी शांत हो गई थी। अघोरी बोले, देखा अगर गाड़ी को रोकते तो हमारा क्या हश्र होता। वह शैतान हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं अघोरी के कहे अनुसार गाड़ी उस पहाड़ी जंगल की तरफ बढ़ा चला। मुझे लग रहा था कि फिर शायद आगे कोई ना कोई शैतानी हमें रोकने की कोशिश जरूर करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों उस जंगल में पहुंचे। गाड़ी से नीचे उतरकर मैंने देखा अभी भी वह निशान था जिस रास्ते को बनाकर मुकेश उस शैतान के पास पहुंचता था, और दिन ब दिन वह शैतान उससे शक्ति चूसता था। कुछ झादियों के पीछे ही वह गुफा छुपा था। देखने से बहुत ही पुराना लग रहा था और इस अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। उसके चारों तरफ शैतान की उपस्थिति के चिन्ह साफ थे। यहां आना किसी के लिए भी सही नहीं था। आज मेरी मृत्यु भी हो सकती थी, पर अब मुझे कोई डर नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। जब एक अघोरी लोगों की जान बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है और किसी किसी ने इसके लिए अपना शरीर भस्म तक दिया है, तो मैं यह क्यों नहीं कर सकता। यही दृढ़ निश्चय किया कि इसका अंत मैं देखकर ही रहूंगा। पीछे देखा तो अघोरी डिक्की से मुकेश के मृत शरीर को निकाल रहे थे। फिर अघोरी ने उसके शव को अपने कंधे पर ऐसे रखा जैसे विक्रम के कंधे पर बेताल। मुकेश के शरीर को कंधे पर उठाकर अघोरी मेरे पास आए और मुझसे बोले, बेटा जो कुछ मैं अंदर करने जा रहा हूं वह तुम्हें भयावह लगेगा, पर तुम डरना नहीं, महाकाल हमारे साथ है। अघोरी उस मृत देह को कंधे पर रखकर गुफा के अंदर बढ़े। उन्हें अनुकरण करते हुए मैं भी उनके पीछे अंदर गया। बाहर छाया था गहरा अंधेरा, साथ ही बारिश भी हो रही थी। चारों तरफ से पैशाचिक संकेत साफ थे। मैं एक ऐसे कर्म में लिप्त हो चुका था जिससे कई और लोगों की जान बच सकती थी, पर अभी और इस रात मेरा प्राण बचेगा या नहीं ये तो भगवान ही जानते हैं। एक दिव्य अघोरी मेरे आगे चल रहा था। उनके शक्तियों का अनुभव और दृश्य मैंने साफ देखा है, इसीलिए अब मन में डर कुछ कम हुआ था। अघोरी मुकेश के मृत देह को कंधे पर उठाकर उस गुफा के अंदर बढ़े। मैंने उनका पथ अनुसरण किया, हाथ में छोटे से टॉर्च को लेकर। जब गुफा के अंदर पहुंचा तो देखा अघोरी ने न जाने कहां कहां से कई प्रकार के सामान पहले ही इकट्ठा करके रखे थे। वहां तंत्र के कुछ सामान, नर खोपड़ी और भी न जाने कैसे कैसे लाल पीले सिंदूर, तेल। अघोरी ने मुकेश के मृतदेह को नीचे रखा और अपने त्रिशूल को वहीं सीधा गाड़ दिया। एक छोटी सी धूनी जलाई, फिर आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अघोरी ने मंत्र खत्म किया, फिर वहीं रखे लाल रंग के सिंदूर और तेल को आग में डाला और फिर मुझसे कहा, इस सिंदूर से उस लड़के के चारों तरफ एक घेरा बनाओ। मैंने उनके बताए अनुसार ऐसा किया। फिर अघोरी ने अपनी पोटली से उस राक्षस के शरीर के एक टुकड़े को निकाला और फिर उसे वहीं सामने रख दिया। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। मतलब यह है कि मुकेश का मृत शरीर उसे बुलाने का एक जरिया है और वह मांस का टुकड़ा जिससे उसके शरीर में दिव्यता को तंत्र द्वारा प्रवेश कराना है और
मेरे गले में बंधे इस ताबीज के भस्म से उस राक्षस को कैद करना है। मुझे तो सोचते हुए ही भय का अनुभव हो रहा था कि आखिर आगे क्या होगा, पर फिर भी अघोरी पर मुझे पूरा भरोसा था कि वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब देखा तो अघोरी उस मांस के टुकड़े को निर्धारित कर कुछ मंत्र का जाप और उस पर सिंदूर डाल रहे हैं। जब वह मंत्र जाप समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझसे वह ताबीज मांगा। फिर उस ताबीज को खोला तो मैंने देखा, हां, उनके कहे अनुसार ठीक ही उसमें भस्म था। अब उन्होंने अपनी पोटली से एक शराब की बोतल निकाली और एक खोखली खोपड़ी, फिर उसमें शराब डाली। फिर एक चुटकी वह भस्म और कुछ मंत्र पढ़कर उसे पी गए। आश्चर्य, जैसे ही अघोरी ने उसे पिया, तुरंत ही उनके दोनों आंख लाल आग की तरह जल उठे और शरीर भी अजीब तरीके से कांप गया। उनकी आवाज में भी एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। जो कुछ भयानक था वह और भयानक हो गया। जय महाकाल, जय रुद्र, ये कहते हुए वह एक बार फिर पागलों की तरह मंत्र पढ़ने लगे। फिर उठकर मेरे पास आए और मेरे आंखों में झांका। मैं साफ देख रहा था कि उनके दोनों आंख पूरी तरह लाल थीं। मेरे चेहरे को देखते हुए वह बोले, तू डर रहा है? कैसा डर? मैं तेरे साथ हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये कहते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ एक वृत्ताकार गोला बनाया, जैसे मैंने मुकेश के शरीर के चारों तरफ बनाया था। अघोरी बाबा बोले, यहां कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ हो जाए, तुम इस वृत्त के बाहर मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मृत्यु निश्चित है। और एक बात, अपने डर को मत दिखाना, साहस ही हमारा अस्त्र है। इतना कह अघोरी फिर अपनी जगह जाकर बैठ गए और मुकेश को संबोधित कर मंत्र पढ़ने लगे। ठीक इसी समय मुझे महसूस हुआ कि हां, कुछ है जो बहुत भयानक है और वह इधर ही आ रहा है, वह राक्षस आ रहा है। चारों तरफ के वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैलने लगी। अघोरी बाबा पागलों की तरह मंत्र पढ़ रहे थे और मेरा दिमाग उस शैतान को नजदीक और नजदीक आते हुए महसूस कर रहा था। पर यह क्या? इस वक्त मेरे मन में एक सवाल उठा कि आखिर उस शैतान को बंदी कहां बनाया जाएगा? आखिर बंदी बनाने का आधार क्या होगा? यह सोच ही रहा था कि एक भयानक गर्जन से पूरा गुफा कांप उठा। हां, वो शैतान अपने रास्ते में बाधा पाकर हमें खत्म करने आ धमका है। फिर एक भयानक गर्जन और दौड़ते हुए सामने आया। एक आधा शैतान और आधा महिला का शरीर, और फिर वह एक महिला में बदल गया। फिर वह भयानक आवाज में हंसने लगा। उधर अघोरी बाबा तेजी से मंत्र पढ़ते जा रहे थे, हे महाकाल कृपाल। और इसके कुछ देर बाद ही उस शैतान ने अपना असली रूप दिखाया। वह महिला धीरे धीरे बदलने लगी। पहले उसके चेहरे से निकला एक भयानक सा विकृत और विभत्स चेहरा, बड़े बड़े दांत। फिर उस महिला का पूरा शरीर बदल गया एक भयानक शैतान के रूप में। यह देख मैं तो मानो डर से बेहोश हो जाऊं। अघोरी जोर से मंत्र पढ़ते जा रहे थे। वह शैतान मेरी तरफ बढ़ा, एक झपटा मारा मेरी तरफ, पर जैसे ही उस वृत्ताकार चिन्ह से टकराया, वहीं छिटक कर गिर गया। अब जब वह शैतान उठा तो फिर से भयानक तरीके से गरज पड़ा। मैंने अघोरी की तरफ देखा तो वह फिर से शराब पीते हुए उठ खड़े हुए और जय महाकाल कहते हुए सामने रखा वह मांस का टुकड़ा आग में डाल दिया। जैसे ही अघोरी ने ऐसा किया, वह शैतान एक बार फिर चीख सा उठा और अब मुकेश के मृत देह की तरफ दौड़ पड़ा। पर वहां भी उस वृत्त से बाधा पाकर अघोरी की तरफ बढ़ गया। अघोरी ने न जाने कौन से मंत्र पढ़कर उस शैतान की तरफ त्रिशूल को फेंका, पर वह शैतान उस त्रिशूल से बचकर सीधे अघोरी की तरफ लपका और जाकर अघोरी के गले को पकड़ लिया। यह देखकर कि अघोरी बाबा को अब वह शैतान मार सकता है, मैं आगे बढ़ना चाहा, पर अघोरी ने हाथ को दिखाते हुए कहा, नहीं, वहां से बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूं। इतना कहकर वह अघोरी जोर से हंस पड़ा और फिर अपने समक्ष आए उस शैतान पर वह भस्म छिड़क दिया। तुरंत ही वह शैतान एक काले धुएं में बदलने लगा। नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी महिला यानी मुकेश की मां, वह छाया रूपी धुआं सीधे अघोरी के अंदर समा गया। मैं कांप सा उठा। मुझे पता चल गया, हां, मैं जान गया कि उस शैतान को बंदी बनाने का आधार कुछ और नहीं, अघोरी का शरीर स्वयं है। मैं चिल्ला उठा, बाबा, आपने यह क्या किया? अघोरी हंस उठा और तुरंत ही वह शैतान अपना असर अघोरी के ऊपर करने लगा। अब उनकी आंखें भयानक तरीके से सफेद होने लगीं
पर अपने दैवीय शक्ति के कारण उन्हें अब भी अपने ऊपर संतुलन था। वह अब भी अपने मंत्र के उच्चारण को कर रहे थे, पर धीरे धीरे फिर उन्होंने पास ही रखे ताबीज के भस्म को अपने माथे पर लगा लिया। अंदर से शैतानी चीख अब उनके मुख से निकली। मैंने साफ देखा, अब उन पर शैतान का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अघोरी ने ऐसा क्यों किया। अब अघोरी बाबा छटपटाने लगे। मैं उन्हें संभालने के लिए उनके तरफ दौड़ा, पर अब भी उन्होंने हाथ से अपने पास आने को मना कर दिया और कहा, उस त्रिशूल को उठाओ और मेरे सीने को भेद कर इस शैतानी शक्ति को खत्म करो, जल्दी। मैं जोर से बोल उठा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कैसे मैं आपके सीने में त्रिशूल से वार कर सकता हूं? अघोरी बाबा पीड़ा और गुस्से में चिल्लाकर बोले, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। मैं अब भी यह करने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं था। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। जल्दी कर मूर्ख, त्रिशूल उठा। देखा तो अघोरी का शरीर काला पड़ने लगा और सभी नसें साफ दिखने लगी। अघोरी अभी भी कष्ट से कराह रहे थे। त्रिशूल उठा। इस बार के अघोरी के गर्जना से मैंने खुद को संभाला और जल्दी से जाकर त्रिशूल को उठाया। अघोरी चिल्लाया, उसे मेरे सीने में गाड़ दे, जय महाकाल। मैं न चाहते हुए भी त्रिशूल से एक जोरदार वार अघोरी के सीने में किया। त्रिशूल पूरी छाती फाड़ती हुई अंदर घुस गई। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसी समय अघोरी का शरीर जलने लगा और अंदर से उस शैतान के कराहने की भयानक आवाज भी पूरे गुफा में गूंज उठी। कुछ ही देर में अघोरी का पूरा शरीर जलकर राख हो गया और एक काला धुआं गुफा के बाहर निकल गया। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या किया यह मुझे समझ नहीं आ रहा, और हो भी क्यों ना। अभी कुछ देर पहले सामने बैठा एक आदमी जलकर क्षण भर में राख हो गया। कुछ देर वहीं पर बैठा रहा। आंखें भी सब दृश्य बार बार दोहराकर आंसू निकाल रही थीं। आंखें केवल उस अघोरी बाबा को खोज रही थीं, पर जनमानस के कारण उन्होंने स्वयं को बलि कर दिया। करीब आधे घंटे वैसे ही बेसुध अवस्था में बैठे रहने के बाद मैंने खुद को संभाला और चलकर गुफा से बाहर आया। बाहर बारिश रुक गई है। पूरब से कुछ सफेद रोशनी चारों तरफ छा रही है। ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम समय है। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। मैंने संध्या को फोन लगाया और उन्हें वहां आने के लिए बताया। सुबह होते ना होते सब आ गए। संध्या की मां ठीक थी, पर अभी भी बेहोश थी। संध्या बोली, वह अघोरी भी आपके साथ थे ना सर? और क्या हुआ यहां? उन्होंने ही तुम्हारी मां को बचाया है और हम सबको भी। फिर तुम सबके आने से पहले ही वह अपने धाम को चले गए। संध्या के पिता ने मुकेश के शरीर को कब्रिस्तान से लेकर आने के कारण कुछ गुस्सा किया, पर जब उन्हें बताया कि यह जरूरी था तब वह शांत हुए। उधर कब्रिस्तान के गेटमैन ने भी पुलिस को लाश चोरी के बारे में खबर दे दी थी, पर माधव जी कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर मुकेश के शव को कब्र दिया गया। संध्या की मां को अस्पताल में एक दिन बाद होश आया। अब वह ठीक है। आज भी रास्ते पर सफर करते हुए किसी अघोरी और बाबा को देखता हूं तो वह महा अघोरी और उस रात की भयानक बातें आंखों के सामने छप जाती हैं। मैंने अपने जीवन के कार्य को कर लिया। ठीक इसी तरह कई और शैतान इस दुनिया में आएंगे तो कोई महा अघोरी, तांत्रिक और मेरे जैसा आम आदमी इसे फिर दोहराएंगे। यह चलता रहेगा क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन हमेशा बनाए रखेगा और ऐसे पैशाचिक शक्ति के लिए यहां कोई जगह नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।